त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गिरिजे स्कन्दमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः सर्वसौख्यप्रदे शम्भु प्रिये ब्रह्मस्वरूपिणि विष्णुब्रह्मादिभिः सेव्या सगुणा निर्गुणापि च त्वमाद्य प्रकृति सूक्ष्मा सच्चिदानंदरूपिणी सृष्टि स्थिति लयकरी त्रिगुणा त्रिशूलालया ब्रह्म विष्णु महेशानां सुप्रतिष्ठा करा पर। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। भूत भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम पिता परमात्मा को धन्यवाद, जिस परमात्मा की कृपा से आज यह कार्यक्रम पूर्ण हो गया और कल पूर्णाहुति है। और पूर्णाहुति इतना जबरदस्त होता है इनका कि वैसा हवन कहीं और होता नहीं। भारत में तो होता है, लेकिन न्यूजीलैंड में वो अपने आप में एक अद्भुत है। देखो जी, कई लोग हमसे कहते हैं, कई लोग मतलब जो ये ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा है पर दिल से दरिद्र है। पैसा से दरिद्र नहीं, दिल से दरिद्र है। मैंने दिल में उसके अंदर भगवान के लिए धर्म के लिए कुछ लेने देने की कोई वृत्ति नहीं। तो दरिद्र दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जिनके पास है ही नहीं है, और एक होते हैं जो है तो पर स्वभाव में नेचर में दरिद्रता है। तो हमसे कहते हैं कि महाराज जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा। हमने कहा वो भी भजन करेगा। भगवान ने ये तो कहा नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पर लोग कंफ्यूज हैं, भक्ति में और यज्ञ में अंतर है। देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन यज्ञ एंड भक्ति। भक्ति करने के लिए आप आंखें मूंद के घर में बैठो करो। किसने आपको बोला कि आप $500 दो, पंडित जी को बुलाओ और घर में हवन कराओ? यू डोंट नीड इट। उसमें आपकी भावना, भावना आपकी जी, भावना माने जी मूड। हाँ, ये भावना नहीं, भावना माने मूड। तो आपकी भावना इंपॉर्टेंट है, मूड इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बी वेरी केयरफुल। इसलिए आंखें मूंद के बैठा नहीं। हाउ लॉन्ग कैन यू मेंटेन योर गुड मूड, स्वीट मूड? कितनी देर तक जी? यहाँ तो क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे।
हर एक 2-4 सेकंड में लोगों का मुंह बनता है, नाक बनता है ना जी। कुछ फेवरेबल हुआ तो दांत दिखाता है, कुछ अगेंस्ट हो गया तो वैसे घूर के राक्षस के रकम ताकता है। तो फिर वो क्या, उसका क्या वैल्यू? तो मूड तो हमारा अनस्टेबल, और आजकल तो अनस्टेबल माइंडेड लोग ही ज्यादा। यहाँ न्यूजीलैंड में छोटा सा देश, इस छोटे से देश में भी लगभग 800 पीपल कमिट सुसाइड एवरी ईयर। क्यों जी? तो पागल लोग सुसाइड करते हैं ना जी, पागल। तो पागल कई तरह के होते हैं। तो न्यूजीलैंड में कई तरह के पागल, वैसे पूरी दुनिया में पागल होते हैं, पर पागल मतलब ऐसा नहीं सोचना कोई बोले कि ये पागल नहीं है तो पागल नहीं है, पागल है। कितना? कोई 100% पागल है, कोई 90% पागल है, कोई 80% पागल है, कोई 50% पागल है, कोई 30%, कोई 10% ही, पर पागल तो है। मैंने फुल्ली मेंटली फिट, हाँ फुल्ली मेंटली फिट न्यूजीलैंड में या दुनिया के बहुत कम लोग ही होते हैं, वेरी फ्यू पीपल। तो वो जो हमारा मन है, जब आप भक्ति करते हैं तो जैसी आपकी भावना होती है वैसा ही आपको फल मिलता है। ये ध्यान रखिएगा। यस्य मंत्रे देवे द्विजे तीर्थे दैवज्ञे भैसजे गुरु, इतनी सारी चीजों का नाम गिनाया मंत्र में। मंत्र में आपकी जैसी भावना होगी, जैसी श्रद्धा होगी, वैसा फल मिलेगा। मंत्रे देवे, देवता में रोज श्लोक सुनाता हूं पर इसका अर्थ नहीं बताता, आज बता दे रहा हूं। तो मंत्र में आपकी जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। अगर मंत्र में आपका विश्वास नहीं है, जपने का कोई फल नहीं। इसलिए आपका भरोसा होना बहुत जरूरी है। यू मस्ट हैव श्रद्धा। श्रद्धा माने जी, तो श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता आंख बंद करके बैठने का नाम श्रद्धा नहीं होता। श्रद्धा का मतलब होता है श्योरिटी। जैसे ये अरुण जी हैं, किसी को डाउट है जी कि ये अरुण जी हैं, अरुण नंद है? किसी को डाउट नहीं है ना? अच्छा मैं बोलूंगा तो वो सुनेगी, किसी को डाउट है? नहीं डाउट है। मैं मुस्कुराऊंगा तो मुस्कुराएगी, ये भी किसी को डाउट नहीं है। तो जैसे जितना श्योर अरुण जी को देख करके हो कि वो मुझे देखती है, सुनती है, मेरे से बात करती है, क्या वही मूड आपको मूर्ति के सामने भी है क्या? कि मैं गणेश जी के सामने बैठा हूं तो गणेश जी हमें देखते हैं, सुनते हैं, मैं जो बोल रहा हूं वो गणेश जी सुन रहे हैं। जब तक आपकी ये बुद्धि, ये मूड नहीं है, तब तक गणेश जी नहीं सुनेंगे। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। हम मूर्ति की पूजा नहीं करते जी, गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी उस पर बैठे हैं, इतना श्योर बुद्धि होनी चाहिए। तो ऐसी श्रद्धा तो लोगों की होती नहीं है। तो मंत्रे देवे द्विजे, तो मंत्र में श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं है तो नहीं, फल नहीं है। देवे, देवता में भगवान ने कहा, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कई बार मेरे पास भी लोग आते हैं कि महाराज मैं कौन सी देवता की पूजा करूं, हनुमान जी की करूं कि राम जी की करूं कि लक्ष्मी जी की करूं कि ये बाबा कि वो बाबा, कौन बाबा? तो अलग अलग लोगों के देवता है। तो मैंने कहा देख, यही कंफ्यूजन अर्जुन को भी था। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने अलग अलग रूप दिखाए कि ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। अर्जुन ने कहा महाराज इसमें से ओरिजिनल ला कौन सा है? तो भगवान ने अर्जुन को बोला, यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धा तस्मिन्नेव विदधाम्यहम्। सड़क पर पड़े पत्थर को उठा के घर में लाया और उसी पत्थर में ही भगवान की बुद्धि करके पूजा करने लगे, तो पत्थर में ही कृष्ण भगवान पत्थर फाड़ के प्रकट हो जाएगा। कहा कि जहां तेरी भावना हो गई मैं वहीं हूं। तो भक्ति में भावना बड़ा इंपॉर्टेंट है। भावना है तो फल मिलेगा, और नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। यहां तो 5 मिनट के लिए आंख मूंदने के लिए कहो तो लोगों का मन नहीं लगता। 5 मिनट के लिए बोलते हैं इमेजिन लाइक स्माइलिंग ब्लेसिंग मदर गौरी, तो उसको सारी दुनिया दिखेगा, रेकी रेकी बा सुआ,
पर देवी माता नहीं दिखाई पड़ी। तो वो कंसंट्रेशन तो नहीं है ना जी, और कंसंट्रेशन नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। और मान लो आंखें मूंद के कुछ गलत सोचता है तो गलत फल मिलेगा। तो इसलिए भक्ति इतना आसान थोड़ी ना है जी। लेकिन अगर पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हो तो फिर वो ऑप्शन है, मन शुद्ध रखो और पवित्र मन से पवित्र भावना से भक्ति करो, फल मिलेगा। लेकिन जो यज्ञ करते हैं, अच्छा जी सुनो, यज्ञ में अगर आपका मूड नहीं भी है तो भी आपको फल मिलेगा, क्योंकि 8 घंटा वहां मन भगवान में नहीं रहता है, 2 घंटा पूजा किया मन नहीं रहेगा, तो आपके मूड के हिसाब से फल नहीं मिलता, ब्राह्मण के मंत्र के हिसाब से फल मिलता है, ब्राह्मण के विधि के हिसाब से फल मिलता है। इसलिए जब ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ कराते हैं तो ब्राह्मण वो यज्ञ का फल ट्रांसफर कराता है, वो मंत्र में वो शक्ति है। अच्छा, तो फ्री में तो कुछ होता नहीं जी। तो इसलिए दरिद्र लोगों के लिए यज्ञ नहीं है, वो भक्ति कर सकते हैं। और ये मेरा भी वचन नहीं है, शास्त्र कहता है जी, धना धर्म ततः सुखम, धन से ही धर्म होता है, धन के बिना धर्म यज्ञादि हो नहीं सकता, पहले भी नहीं होता था, आज भी नहीं होता है। तो इसलिए ऐसा अद्भुत यज्ञ करने के लिए तो बड़ा दिल होना चाहिए जी। पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग यह यज्ञ करते थे और वो राजा लोग स्वर्ग में जाते थे, इसलिए राजाओं का ही ये यज्ञ है जी, राजा लोग ही यज्ञ करते हैं, चाहे वो दिल कर। तो हमारे आदरणीय अंबिका जी और अरुण जी, ये हमारे नॉर्थ शो के राजा और ये रानी, तो दोनों कितने सालों से अद्भुत यज्ञ करते हैं जी। जितने भी लोग वहां पर आते हैं और वो सब प्रसन्न होकर के जाते हैं। तो भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। तो ये जी कल होगा रुद्र यज्ञ, तो यज्ञ का अद्भुत फल है। भगवान आपके जीवन में ऐसे ही धन धान्य की वृद्धि करे और आप यज्ञ हमेशा करते रहे। हमारे दोनों शर्मा बंधु आदरणीय सुजैन शर्मा जी और सत्येन शर्मा जी और उन दोनों की देवियां शालिनी जी पूरा फेटा बांध करके जुटी रहती हैं उधर किचन में, देखा उनको पूरा फेटा बांध करके जुटी रहती हैं उधर। और सुनीता जी भी, तो आप लोगों को भी भगवान स्वस्थ और प्रसन्न रखें, बच्चे लोग भी इनके। और आज तो पूरा आपन ला मंडली है, तो उधर कवि सीसी और आशु निधि आर्यन जितने भी लोग हैं जिस सबका नाम ले रहा हूँ, साहिबा और निशा और सब हैं, सबको सबका स्वागत है। आपका भगवान करें ऐसे ही आप लोग और उन्नति और तरक्की करें म्यूजिक में, सबके सब कॉन्फिडेंट बच्चे हैं। अच्छा, और आज के हमारे जो जजमान हैं जी कृष्णिल और उनकी धर्मपत्नी और सुभाष जी उधर बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी है ज्ञान, उनको ज्ञान मिल गया बहुत साल पहले सुभाष जी को ज्ञान प्राप्त है, इसलिए उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उनको तो साक्षात ज्ञान ही उनके साथ ही साथ है। और उधर गायत्रिका और शर्मा जी भी है, स्वस्ति भी है, और उधर राजस्थान का वो बाटी चोखा वाला देवता भी। तो सबका जी सबका स्वागत, जितने भी लोग हैं जी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आपके प्यार का बहुत बहुत आभार। आइए अब आप लोगों को लेकर के कथा की तरफ चलते। हाँ, उनका भी जी धन्यवाद है जी। जितने भी लोग हैं जी आप सोच लो, सबका नाम ले रहा हूं, अब बस मन में आग मुद को सोचो कि हम आपके नाम ले लेके बुलाता है। तो और आप सबका स्वागत करते हुए और आइए आगे बढ़ते हैं। ये जी अंबिका जी, अरुण जी, इवन सुजन शर्मा जी बड़े कृतज्ञ होते हैं, जो भी आते हैं वो सबका स्वागत करते हैं। मुझे वो बोलते हैं महाराज सबको एक्नॉलेज करो, हमें भूला जाता है। तो अगर कभी किसी का नाम नहीं लिया, किसी को पर्सनली वेलकम नहीं किया, तो ये अंबिका जी का फॉल्ट नहीं, अरुण जी का फॉल्ट नहीं, ये मेरा फॉल्ट है। तो क्योंकि वो सबके लिए बोलते हैं, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अब किसका किसका स्वागत करूं, तो चलो सभी का इकट्ठा ही कर देता हूं, सबका स्वागत। आइए जी अब आगे आपको लेके चलता हूं। तो यज्ञेन देवा तुष्यन्ति, यज्ञेषु देवा तुष्यन्ति, यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितम्। कहा कि वो जो यज्ञ है ना जी, क्यों करते हैं? तो जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के ईच एंड एवरी ऑर्गन को कंट्रोल करने वाले कोई ना कोई देवता है। आपको पता है जी,
हमारे दांतों के देवता है पूषा, दांतों को कंट्रोल करते हैं। माने बुढ़ौती में भी 95, 99 ईयर के होने के बाद भी दांत चना चबाए चबाए के खाते रहे, इतना मजबूत दांत रहे हमारा, इसके लिए भी पूजा पाठ करते हैं। हमारी चमड़ी में चमक बना रहे, कभी झुर्रियां ना पड़े, बूढ़ा ना हो, इसके लिए भी देवता लोग हैं। हमारे शरीर में बल की वीर्य की वृद्धि हो, इसके लिए भी देवता है। माने क्या चाहिए, अलग अलग चीजों, यानी एक कानों को कंट्रोल करने वाले अलग देवता, आंखों को कंट्रोल करने वाले अलग देवता, स्वाद को चर्म को कंट्रोल करने वाले अलग देवता। माने ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ बॉडी इज कंट्रोल बाय अ देवता। मन को कंट्रोल करने वाले अलग देवता। अच्छा सुनो, कभी आपने विचार किया कि पति पत्नी दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों अलग अलग परिवार से आते हैं, एक साथ शादी करते हैं, 40 साल 50 साल 60 साल 60th वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं और फिर भी भिड़ते रहते। ऐसा क्यों होता है, कभी विचार किया? मैं नॉर्थ शो में एक अम्मा के पास गया, आज से कम 10 साल पहले उन्होंने अपना 50th वेडिंग एनिवर्सरी बनाया था, और उनकी एक बार फिर से वो बड़ा धूमधाम से सब लोगों ने मनाया था। अभी लगभग 60+ ईयर का हो गया। एक दिन मैं वहीं बैठा था और अम्मा भन्नाई अपने हस्बैंड के ऊपर, कहा कि हम 60 ईयर से रहता है बूढ़ा के आज तक जान नहीं पाए। अब बताओ जी, 60 ईयर से बुढ़िया संग रहती है और बोलती है कि आज तक ये बुढ़वा के जान नहीं पाया, जनता रहता तो इसे शादी नहीं करता। आप बताओ जी, 60 ईयर हुआ और उसको आज भी कंप्लेन है, 60 ईयर साथ बिताने के बाद भी क्यों ऐसा होता है, कभी आपने विचार किया? सुनो, अभी आज ही शादी करा के आया, आज ही शादी कराया, और वो पहली बार जी हमने देखा कि प्राइवेट बीच भी लोगों के पास है। हाँ, दे हैव देयर ओन प्राइवेट बीच। वाओ, वहां जी गए, वो कावा कावा में खाओ खाओ जो, कावा कावा बे में हमको बताया गया कि प्राइवेट बीच है, कोई नहीं था वहां जी, केवल हम ही लोग रहे, वो गांव में बैठा दिए। अच्छा सुनो, तो जब शादी कराते हैं तो शादी में 2 विधि, आजकल तो सदियों शॉर्टकट हुए हैं, मैंने पंडित भी प्रेशर में रहते हैं, हाली हाली एक जगह कराए कहीं और जगह जाना रहता है। अब मांगो जजमान को थोड़ा मोटा माल दो तो थोड़ा रस नहीं करेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता है, और कई बार जी जो जिसकी शादी होती है वही रस में रहता है। मैं, हाँ ऐसा होता है, हमारे इंडिया वाले में यहाँ बहुत होता है, और उसमें भी जो पंजाबी बैकग्राउंड के लोग होते हैं वहां तो पूछो नहीं। मैंने शादी कराई वहां पर वोडाफोन इवेंट सेंटर में, 6 से 7 शादी करना था, वो आए ही 6:30 बजे, और वो लोग नगाड़ा और ढोलक नाच रहे हैं भांगड़ा, तो 7 o'clock शादी पूरी होनी थी, 7:30 तक नाच रहे हैं। अब लड़के का बप्पा मेरे पास आया, मुझे कहा गुरुजी, उस मुझसे पूछा था कितनी शादी, हमने कहा $1100, तो हमको दिया, पहले दे दिया था, जब शादी के दिन आया $1100 और दिया, कहा कि $1100 तो आपने जो मांगा था वो दिया था, $1100 और लो और 11 मिनट्स मैक्सिमम में पूरा कर दो। हमने कहा भैया तुम्हें जो करे मांगे कर लो, अब मंत्र दूर खड़ा होकर बोलता है 11 मिनट से हम क्या करेंगे। तो ऐसे जी आज भी जो शादी हुई वहां भी बार बार वो बोल रहे थे महाराज बस आधा घंटा और 10 मिनट और 20 मिनट और, तो ऐसे होता है। अच्छा चलो, तो 2 विधि करते हैं जी, एक का नाम है हृदय स्पर्श और दूसरे का नाम है समंजन। हृदय स्पर्श का मतलब होता है कि बीच की 2 अंगुलियां अंगूठा के साथ लड़का लड़की के हृदय को, लड़की लड़के के हृदय को ऐसे स्पर्श करता है, और दोनों मुस्कुरा करके एक दूसरे को देखते हैं। हम कहते हैं मुस्कुरा करके एक दूसरे को देखो, तो दोनों देखते हैं जी, अरे 2-4 सेकंड में फिर इधर उधर ताकने लगते हैं। हाँ, मैं बोलता हूं भाई 2 मिनट में तुम्हारा मन भर गया, पूरी जिंदगी कैसे ताकेगा इसको मुस्कुरा के? प्रैक्टिस करना हो, प्रैक्टिस ना हो, थोड़ा सा इसको मुस्कुरा के ताकने की प्रैक्टिस करो। अभी हम मंत्र पूरा भी नहीं करते जी, इधर उधर ताकते हैं। अच्छा सुनो, जो मंत्र है समंजंतु विश्वे देवा, हमारे मन के देवता जो वो सविता हैं, शादी में ना जी, शादी में हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, इनके लिए होते नहीं है। कई बार मैंने देखी है शादियां कई जगह, वो कृष्ण भगवान के लिए स्वाहा, राम जी के स्वाहा, हनुमान जी के स्वाहा, जबकि विवाह पद्धति में कृष्ण राम के स्वाहा के एको मंत्र ही नहीं है। सारे जो मंत्र हैं वो वैदिक देवताओं के लिए है, त्वष्टा के लिए है, सोम के लिए है, गंधर्व के लिए है, यम के लिए है, वैवस्वत के लिए है,
ऐसे सब वैदिक देवताओं के लिए पौराणिक देवताओं का कहीं नामो निशान तक उसमें नहीं। अच्छा, क्यों करते हैं जी? तो जो मन के देवता हैं वो सोम है, उन सोम के लिए हम आहुति डालते हैं कि हे सोम, आप इस स्त्री के मन के मालिक हो, अब इससे मैं विवाह कर रहा हूं, अगर आप इसके मन को आप चलाओगे तो हमें क्या भेटाएगा, इसलिए महाराज कृपा करो, इसका मन हमारे लिए छोड़ दो, कि इसका मन हमारे हिसाब से चले, आपके हिसाब से नहीं चले। ये सोम देवता से प्रार्थना करते हैं, और जब भगवान सोम की कृपा होती है तो फिर वो स्त्री का मन पुरुष के मन के हिसाब से चलता है, नहीं तो नहीं चलता। तो ध्यान दो जी, देखो मंत्रों में कितनी शक्ति है, यज्ञ में कितनी शक्ति है। और मान लो यज्ञ शादी में कोई शॉर्टकट हो गया हो तो यज्ञ करते रहते हैं बार बार, तो हम उस यज्ञ में वो सब मंत्र बोलते रहते हैं जी। कई बार हम मंत्र बोलते हैं तो अंबिका जी को मंत्रों का मीनिंग भी मालूम हो गया जी। जब हम पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां, जब भी मैं मंत्र बोलता हूं तो अंबिका जी मुस्कुरा कर अरुण जी के बदल देखता है। तो इसका मतलब है उनको मंत्रों की मीनिंग भी धीरे धीरे समझ में आ रही है, बार बार अभ्यास करने से भी समझ में आ जाता है। अच्छा चलिए, तो इसलिए जो यज्ञ है वो हमको यज्ञ करना ही चाहिए। तो यज्ञ करने से क्या होगा जी? देवता लोग प्रसन्न होते हैं। अच्छा, प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे? अब जो जो उनका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में आपको सुख देंगे। यही होता है ना जी। अगर मान लो आपका हेल्थ मिनिस्टर दोस्त है तो आपको मिडलमो हॉस्पिटल में लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जाएंगे और आराम से आपको प्राइवेट रूम मिलेगा और चार चार डॉक्टर आपको वहां पर देखेंगे। अरे उसको तो छोड़ो, अगर कोई डॉक्टर दोस्त भी है आपका हॉस्पिटल में तो फेवर करता है ना जी, करता है। तो यहां पर भी होता है। तो ठीक उसी तरह से जब देवता लोग प्रसन्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इसी बात को गीता में बताया, कहा कि हे संसार के मनुष्यों, यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, और जब वो देवता लोग यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होंगे तो वो प्रसन्न होकर के तुमको प्रसन्न करेंगे। इसलिए यज्ञेन देवा तुष्यन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितम्, कालिका पुराण का श्लोक है। और गीता का तो जी वो यज्ञ के द्वारा भावयतानि न ते देवा भावयन्तु वः, तुम सब यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करो और यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता तुमको प्रसन्न करेंगे। ये भगवान कृष्ण का वचन है जी, साक्षात भगवान नारायण बोलते हैं। और ये जो है कालिका पुराण, यज्ञेषु देवा तुष्यन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितम्, उस यज्ञ कुंड से सब कुछ मिल सकता है जी, जितना भी चीज हम चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट, सब कुछ वहां से मिलेगा जी। अच्छा हेल्थ मिलेगा, अच्छा ब्रेन मिलेगा, अगर मान लो हमारे रिश्तेदार बौराए रहते हैं तो उनका दिमाग भी ठीक रहेगा, कोई कड़वा बोलने वाले हैं तो मीठा बोलेंगे, हमको देख करके घूरने वाले लोग हैं तो घूरना बंद कर देंगे, हमसे जरने वाले लोग जरना बरना बंद कर देंगे। ये सारा चीज होता है क्योंकि जो मंत्र बोलते हैं वो मंत्र की पॉजिटिव वाइब्स वातावरण में वायु के द्वारा मिल करके जो हमारे दुश्मन हैं उनके अंदर घुसकर उनके मूड को डाइवर्ट कर देता है। तो यज्ञ सर्वं प्रतिष्ठितम, यज्ञ में सब कुछ प्रतिष्ठित है। यज्ञेन ध्रियते पृथ्वी यज्ञस्तारयति प्रजा, कहा कि ये पृथ्वी यज्ञ के ही दम पर टिकी हुई है, यज्ञ के द्वारा ही ये धरती माता यो, तो यज्ञ से ही सती भी सत्यवादी भी अलुब्धैर्दान सूरैश्च सप्तभिर्धार्यते मही गोभीर्विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दान सूरैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। ये सात हैं जिसको जिसने धरती माता को रोक करके संभाल रखा है। ते यज्ञ के बिना ये धरती तो रहेगी लेकिन वो धरती अन्न नहीं देगी, फ्रूट्स नहीं देगी, कुछ भी बीज बोओगे वो होएगा नहीं, धरती उसको खा जाएंगी, फल नहीं मिलेगा, फ्रूट्स नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। तो धरती माता प्रसन्न होकर के जी
खूब ढेर सारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो करती हैं और हमारा पेट भरती हैं। ये धरती माता है। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। हमारी माँ केवल 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है और अच्छी माँ हुई तो साल भर तक दूध पिलाएगी, और आजकल की मॉडर्न माँ हुई तो बोतल पकड़ाएगी, ये ले बोतल सुड़को, दूध नहीं पियो। अच्छा सुनो, लेकिन ये धरती माता, ये धरती माँ हम जब तक जिंदा रहते हैं अपना छाती चीर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्लांट सब कुछ देती है, हमारा पेट भरती है। अच्छा, जब तक हम जीते हैं तब तक तो भरती है, मरने के बाद भी अपने गोद में शरण देने वाली ये धरती माता वो प्रसन्न होती है और फिर हमें सुख देने वाली सारी चीजें हमारे जीवन में भर देती है। ये बात बताया। यज्ञेन ध्रियते पृथ्वी यज्ञस्तारयति प्रजा। जो यज्ञ है तारता है। तार, मान लो कोई डूब रहा हो समुद्र में और कोई उसको हाथ पकड़ के बाहर कर दे, तो हम और आप सब इस संसार में दुखों में डूबे हुए हैं। कौन है ये जिसके जीवन में दुख नहीं है? संसार में कोई ऐसा नहीं जिसको देखो, सुनो, पैसा हो चाहे ना हो पर दुख जरूर है। किसी को पूछो, मैंने उसके पास भले ही कोई चीज ना हो पर दुख तो पक्का होगा। तो किसी को भी पूछो भैया हैप्पी है, देखो मुंह उसका उजड़ा हुआ, झुराया हुआ, बाल बजा हुआ, कोई ये नहीं बोलता दुख नहीं है। मैंने आज तक नहीं सुना, कितने लोगों के घर जाता हूं, हमारे फिजी वाले लोग बड़े प्रिय हैं, तो मैं उससे पूछता हूं क्यों भाई सब राइट है? बोलता है राइट है। कभी नहीं बोला राइट है, राइट है, चले है। मैंने रोता ही रहता है जी, मैंने रोना लोग जी, ऐसे रोना है। ये आनंद जीवन में नहीं है कि हमारे जीवन में आनंदम ब्रह्मणो रूपम निज देहे व्यवस्थितम भाव शून्यान पश्यन्ति जातमंधमिव भटकरम। जैसे जन्मजात अंधा सूरज को नहीं देख पाता है, वैसे ही भाव शून्य भगवान की कृपा विहीन व्यक्ति अपने अंदर छुपे हुए आनंद को पहचान नहीं पाता और पूरा जीवन रोता रोता बिता देता है। कहा कि ऐसे लोग जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ उस दुख से उनको तार देता है, निकाल देता है, बाहर उठा करके धर देता है कि देख अब जैसे दुख से अब तुम आउट है, नो दुख एट ऑल। और मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन लोगों ने यज्ञ नहीं किया वो दुख से बाहर आ जाते हैं। यज्ञेन ध्रियते पृथिवी यज्ञस्तारयति प्रजाः अन्नेन भूता जीवन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितम् पर्जन्यो जायते यज्ञात् सर्वं यज्ञमयं ततः। कहा कि यज्ञ के द्वारा, एक चीज बताओ जी, आप या मैं, कौन है? ये संसार भी नहीं जी कितना विचित्र है। जो चीज इजिली अवेलेबल है उसका वैल्यू लोग नहीं करते। यूजफुल है पर इजिली अवेलेबल है, पीपल डोंट वैल्यू। और ऐसी चीज है जिसका बहुत कुछ यूज नहीं है पर हार्ड टू फाइंड है, जैसे मान लो डायमंड। डायमंड कितना महंगा है जी, और डायमंड का क्या यूज है? हम तो कभी डायमंड नहीं लिया लेकिन बड़ा ही मस्त रहता हूं। आई कैन सर्वाइव हैप्पीली एंड सर्वाइविंग हैप्पीली विदाउट डायमंड। तो डायमंड इतना महंगा है, लेकिन कैन यू सर्वाइव विदाउट फूड? रोटी के बिना रहेगा, तरकारी के बिना रहेगा, खाना के बिना रहेगा, लेकिन फूड सस्ता है और डायमंड महंगा है। जो यूजलेस है एक्सपेंसिव, जो यूजफुल है वो सस्ता। अच्छा सुनो, भोजन के बिना तो मान लो 3-4 दिन रह भी जाए, पानी के बिना कितना दिन रहेगा जी? वो पानी देखो और सस्ता। अच्छा सुनो, भोजन पानी सब छोड़ दो, पानी के बिना भी शायद 2 दिन निपट जाए, हवा के बिना कितना दिन रहोगे? किसी का नाक मुंह दोनों संगे दबाई के चेक करो। हाउ लॉन्ग कैन यू सर्वाइव विदाउट एयर? लेकिन वो फ्री में मिलता है और हम उसका वैल्यू नहीं करते हैं। ये जी कालिका पुराण ये बोलता है, अन्नेन भूता जीवन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितम। चींटी से लेके डायनासोर तक
बिना खाना और पानी के नहीं रह सकते, और यज्ञ से ही दोनों मिलता है। यज्ञ से ही जल भी और अन्न भी। पर्जन्यो जायते यज्ञात् सर्वं यज्ञे प्रतिष्ठितम। कहा कि यज्ञ के द्वारा ही इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, और सारे देवता लोग उसी सुरेश के अंदर काम करते हैं। जो सुरेश है वो हेड ऑफ देवता है। तो देवताओं के जो हेड हैं वो सुरेश, सुरों के सुरेश इंद्र, उनके अंदर सब काम करते हैं। जब वो भगवान इंद्र प्रसन्न होते हैं तो सारे देवता लोग भी जहां तहां बोलते हैं कि चलो भाई सब, ये देखो इसने यज्ञ किया है, इसके जीवन में और भरो और भरो और भरो। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात अपने दिल में और बैठा लो, सुनो जी, इसको दिल में ऐसे बैठाई। आप और हम भाग्य में भरोसा करते हैं, जो कर्म में लिखा है भोगना पड़ेगा, किसी को कोई डाउट नहीं है ना जी। अब ये विचार करिए, जैसे मान लो हमारे सुजैन शर्मा जी के नसीब में $1 मिलियन का सुख भोगना लिखा है, और भगवान ने इनको $1 मिलियन दिया, और जैसे ही $1 मिलियन उनको मिला, वो $1 मिलियन उन्होंने यज्ञ आदि करके दान पुण्य करके खर्चा कर दिया, सुख नहीं भोगा। उनके नसीब में लिखा है $1 मिलियन का सुख भोगना, भगवान ने उनको दिया, और वो सारा पैसा ब्राह्मणों को यज्ञ में दान कर दिया। तो जो भाग्य है वो निष्फल तो नहीं होगा ना जी। वो सोचेगा रे हमने तो इसको दिया, ये लुटाई दिया, तो फिर और घुमाए के आएगा, क्योंकि भोगना तो लिखा है ना जी, तो भोगना ही पड़ेगा। अब तुम लुटाते जाओ, आता जाए, जब तक भोगेगा नहीं तब तक आता रहेगा। एक लुटाओगे तो 2 आई, 2 लुटाएगा तो 3 आई, और 4 लुटाएगा तो 6 आएगा। इसलिए प्रारब्ध अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जितना सुख लिखा है उतना भोगोगे, चाहे भले ही लुटाई दो, वो घुमाई फिराई के भगवान चिपकाता रहता है जी। ये बात यहाँ पर जी, इसको दिमाग में बैठा के रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि हम उड़ाई दिया। अगर सुख नहीं लिखा है तो दबा के रखोगे तो भी नहीं मिलेगा, और अगर सुख लिखा है तो उड़ा दोगे तो घुमा के फिर से आ जाएगा। यज्ञेषु देवास्तुष्यन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितम् यज्ञेन ध्रियते पृथिवी यज्ञस्तारयति प्रजाः अन्नेन भूता जीवन्ति यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितम् पर्जन्यो जायते यज्ञात् सर्वं यज्ञमयं ततः। ये बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। अब आइए जी, अब 2-4 बात। सत्यम शिवम सुंदरम। अरुण जी बेचारी इतनी मेहनत करती हैं और बेचारी थकी थकी सी लगती हैं, एक कप चाय दे दो उनको। हाँ शेर है नहीं, हाँ पी लो पी लो, नहीं शर्माइए, सब अपने ही लोग हैं। अच्छा जी, तो कई बार जी खाने पीने, अब शादी वादी में भी जहाँ शादी करने गया था, वो जो बाप था बोला था महाराज खा सकते हैं, कोई पूछ रहा है महाराज पी सकते हैं। हमने कहा देखो शादी मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिचुअल ऑफ वेडिंग इज ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। इसलिए आंखी मूंद के खाओ, ये भूखे रहना ये करना मन लगेगा नहीं पूजा में, इसलिए भरपेट खाओ और फिर अच्छे से गाओ। भूखा रहना जरूरी नहीं है जी, हाँ मन प्रसन्न रहना चाहिए। नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, महाराज आप जरा बताइए, सनत कुमारों से पूछा भागवत में कि महाराज कैसे पूजा करें, भूखा रह के करना चाहिए? सनत कुमारों ने कहा कि नहीं, कहा कि अगर भर पेट खा करके, पूरा भर पेट खा करके तुम्हारा अगर मन लगता है तो भर पेट खा के करना चाहिए, और अगर भूखे रह के मन लगता है तो भूखे रह के करना चाहिए। खा के करना कि भूखे रह के करना ये जरूरी नहीं है। आर यू कंफर्टेबल, आर यू हैप्पी व्हाइल डूइंग पूजा? जैसे तुम हैप्पी और अच्छा कैसे बैठ के करना चाहिए? गोड़ के ऊपर गोड़ चढ़ा के जैसे हम बैठा है, या गोड़ झुला के नीचे ना जी। एक पंडित को किसी से पूछो, चारों वेद 11 उपनिषद, किसी वेद उपनिषद और स्मृति में कहीं ये बात लिखा हो कि ऐसे ही इसी पोस्चर पर बैठ करके पूजा करना? नो वेयर एट ऑल, कहीं भी ऐसा नहीं है जी। अगर गुड़ झुला के हैप्पी फील करता है तो गुड़ झुला के बैठो, गुड़ पसार के हैप्पी फील करता है तो पसार के चितार के बैठो, लेकिन तुम्हारा मन लगना चाहिए। कोई पर्टिकुलर पोस्चर में बैठ करके अपने आप को दुखी करने का नाम धर्म नहीं है। वो धर्म है ही नहीं जो दुखी करता हो।
धर्म तो वह है जो सुखी करता हो। सुखी करने वाली चीजों का नाम धर्म और दुखी करने वाली चीजों का नाम अधर्म है, पाप। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम। कई बार मैं जाता हूं, लोग इधर पैर झुलाते हैं, उधर करते हैं, तो कोई नया नया लोग पंडित बोले ऐसे करो वैसे करो। अरे काय करो, जैसे उसको अच्छा लगता है कर दो। चुपचाप तुम अपन काम मंत्र मन लगा के बोलो और भगवान को प्रसन्न करो। गोर उधर घुमाने से भगवान नाराज नहीं होंगे। हमारे यहाँ बनारस में कबीरदास जी के बारे में आपने सुना होगा। कबीरदास जी ब्राह्मण थे। एक दिन मस्जिद की तरफ गोड़ करके ऐसे छितार के बैठे थे, तो मुल्ला मस्जिद का निकला, कहा कि कौन है, देखता नहीं इधर खुदा का घर है, गोड़ उधर घुमा। तो कबीरदास जी ने कहा ठीक है, घुमा दिया। जब उधर घुमा दिया तो देख रहा है कि मस्जिद उधर गोड़ के बगल बैठ गया। पूरा मस्जिद घूम गया। उन्होंने गोड़ घुमाया, मस्जिद घूम के गोड़ के बगल हो गया। मुल्ला ने लगा कि मैंने कहीं गलत तो नहीं बता दिया इसको। वो फिर गया, बोला कि अरे गोड़ इधर उधरे रखा है, इधर घुमा। तो बिल्कुल अपोजिट घुमाया तो मस्जिद फिर घूम के उधर हो गया। वो मुल्ला भी थोड़ा चश्मा साफ किया और चश्मा साफ करके बोला या तो मैं गलत डायरेक्शन बता रहा हूं कि घूम के क्या हो रहा है। फिर से बोला कि तुम बार बार उधर ही क्यों गोड़ करता है। कबीरदास ने कहा भाई तुम्हें ही घुमा दो जिधर घुमाए मांगता है। तो मुल्ला जी जिधर जिधर घुमाए मस्जिद उधर उधर घूम जाए। कबीरदास जी ने कहा अरे भाई एक बात तो बता, वो दिशा बता दे, वो डायरेक्शन बता, वो जगह बता जहां खुदा का घर नहीं है। अरे भाई हम रोज सत्यम शिवम सुंदरम देख चर्चा कर रहे हैं। संसार का जर्रा जर्रा वो भगवान ही है। भगवान के अतिरिक्त इस संसार में और कहीं कुछ भी है नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न कर्णं न जिह्वा न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः, न वा सप्त धातु न वा पंचकोशः, न वात्मानि पादौ न चोपस्थपायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मे राग दोषौ न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षो चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञा अहं भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता च जन्म न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतो नैव मुक्तिर्न बन्धः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। ये जी भगवान शंकराचार्य जी का लिखा हुआ निर्वाण मंदिरी अंबिका जी का फेवरेट स्तोत्र है और रोज ये बजता है कि इसी में यही बात बताया। कहा कि इस संसार में उस परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ दूसरी वस्तु है ही नहीं, होती ही नहीं है। क्यों जी? तो ये एक बात बताया। कहा कि देखो जी इस संसार में जब कुछ भी नहीं था, तस्माद्वा ये तस्माद्वा आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः। एक चीज जी बढ़िया से दिमाग में बैठाओ। बैठाना ये है कि ये जो संसार है बना, तो बना और बनाना, ध्यान देखा जी, इसको ऐसे देखिए। एक जगह एक होता है कर्ता, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, देखा है जी कुम्हार को, नहीं तो टीवी में जाके देखना, यूट्यूब में चला के। कुम्हार घड़ा बनाता है, तो एक कुम्हार हो गया, एक मिट्टी हो गई, एक बनाने वाला, एक बन के तैयार होने वाला घड़ा,
और घड़ा जिस चीज से बनता है वो मसाला मिट्टी, तीन चीज हो गया ना जी। तब बनाने वाला जो हुआ उसको कहते हैं कर्ता, जिस चीज से बना उसको कहते हैं उपादान कारण, और एक जो बन करके हुआ वह सृष्टि, घड़े की, घड़ा बना। अब देखो इसको दिमाग में बैठाइए, जब संसार बना तो कुछ था ही नहीं, तमः आसीत तमसा गूढ़मग्रे, ये ऋग्वेद बोलता है। नासदीय सुक्तम ऋग्वेदा, नासदीय सुक्तम आप ऋग्वेद, न सौदासीत, वहां सद नहीं था, न असत था, सद भी नहीं था असद भी नहीं था, फिर क्या था? तमः आसीत तमसा गूढ़मग्रे, केवल अंधकार और अंधकार था। जहां कुछ भी नहीं था सो अकाम्यतो, उस परमात्मा ने कामना की, क्या? एकोहम बहुश्यामो, कैसे मैं एक अनेक में बदलूं। तो परमात्मा ने जब कामना की तो परमात्मा ही आकाश बन गया। स्वयं भगवान ने आकाश बनाया नहीं, उस परमात्मा ने आकाश को बनाया नहीं, बट परमात्मा हिमसेल्फ चेंज इनटू आकाश। भगवान वो परमात्मा ने वायु को बनाया नहीं, अभी तो परमात्मा चेंज इनटू वायु। परमात्मा ने पृथ्वी को बनाया नहीं, बट परमात्मा चेंज इनटू पृथ्वी। तो पृथ्वी भगवान ने बनाई नहीं, भगवान स्वयं पृथ्वी बन गए। तो जितने पंच महाभूत हैं ये भगवान परमात्मा की रचना नहीं है, अभी तो परमात्मा स्वयं पंच महाभूतों के रूप में विराजमान है। अब एक बात बताओ, जब वो परमात्मा ही पृथ्वी बन के बैठा है तब तो हम परमात्मा के गोद में उसी के अंदर घूम रहे हैं ना जी। कैसे बोल सकते हो कि वहां भगवान है और यहां नहीं है? क्योंकि परमात्मा ही तो बैठा है। और हमारा जो शरीर का एक एक रोम और अंग है वो भी तो पंच महाभूत से, और पंच महाभूत तो साक्षात परमात्मा है। तो इसीलिए जब परमार्थिक सत्ता, और ध्यान देना जी, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, तो जो परमार्थ में जब वो ज्ञान का प्रकाश जब होता है तो उस ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, उस ज्ञान की अग्नि से दग्ध कर्म हो जिसका हो जाता है, वो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा व्यक्ति वो परमात्मा को सभी जगह साक्षात्कार करता है। एक बात और आप यहां समझो, आत्मा, जो आत्मा है ना जी, जिसको बोलते हो मैं जो बोलता है, वास्तव में उसी को परमात्मा समझ लीजिए। अगर ये नहीं देखो कि वहां से आएंगे भगवान बैठेंगे समाएंगे, नहीं, जो अभी बोल रहा है वही आत्मा ही परमात्मा है। इस बात को भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम न करणम न जिह्वा न दग्घ्राण नेत्रे। अच्छा सुनो जी, क्या मतलब हुआ है इसका? इसका मतलब ये हुआ, बहुत सिंपल वर्ड्स में इसको समझिए। ये बोलते हैं मेरी नाक, किसी का नाक पकड़ो, अब पूछो कौन है, ते नहीं बोलेगा कि मैं हूं, बोलता है मेरी नाक है, मेरी नाक, मेरा कान, मेरी आंख, मेरा पेट, मेरा टांग, फिर मैं कौन हूं? ये तो मेरा है ना जी, एक शरीर मेरा है, फिर मैं कौन हूं? तो मैं विजिबल नहीं है, वो स्पीकर ऑफ बॉडी, बॉडी में बैठ करके जो बोलता है वो इस शरीर को, शरीर का अपने आप को मालिक समझता है। इसी का नाम है अहंकार। अहंकार का मतलब होता है ईगो, नहीं, ईगो वाला अहंकार नहीं है ये, वो ईगो वाला अहंकार अलग है। ईगो वाला अहंकार क्या है जी? सुनो, ईगो, आई एम द मोस्ट हैंडसम पंडित जी इन ऑकलैंड, सो आई एम द मोस्ट हैंडसम पंडित इन ऑकलैंड। सुनो, ओनली आई एम द मोस्ट हैंडसम पंडित इन ऑकलैंड। दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस देखिए। आई एम द मोस्ट हैंडसम पंडित इन ऑकलैंड एक स्टेटमेंट, ओनली आई एम द मोस्ट हैंडसम पंडित इन ऑकलैंड, तो दोनों में अंतर हो गया ना जी। जब मैं ये बोलता हूं कि आई एम हैंडसम पंडित, तो ये अहंकार नहीं है, ठीक है भाई। कई लोग बोलते हैं महाराजा बड़ा यंग लगते हो, तो मैं ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं ही हूं और बाकी तो सब भजिया कसेरा है,
अगर ऐसी बुद्धि हो गई तो वो अहंकार, उसको ईगो कहते हैं जी। दैट इज समथिंग एल्स। मैं जो जिस बात को बता रहा हूं वो अहंकार का मतलब हुआ अपने आप की आइडेंटिटी कुछ मान लेना, कुछ का कुछ मान लेना कि मैं हूं, मैं हूं। अच्छा सुनो, जब गहरी नींद में सोते हैं उस समय रहता है कि मैं हूं। जब गहरी नींद में नाक बजा करके सोता है घर घर, उस समय आपको लगता है कि मैं हूं। मैंने सुना कि थाईलैंड में कोई सो रहा था, उसकी किडनी निकाल के ले गए। अब देखो जी, अब वो सो रहा है, उसे किडनी निकाल के नहीं बुझाए। हमारे यहाँ तो इंडिया वगैरह में तो कई बार किसी की पैंट खोल के ले जाते हैं, किसी की ज्वेलरी खोल, नींद में सोए तो घड़ी ले गया, ज्वेलरी ले गया, किसी को बुझे भी नहीं। हमारे यहाँ बनारस में एक पंडित जी थे, उनकी जो पत्नी थी थोड़ी बहुत मोटी तगड़ी थी और पंडित जी थोड़ा दुबले पतले थे। तो वो सो गए, बहुत हाली उनको नींद आ गई जी, पंडितानी को नींद आ नहीं रही थी। चोर घुस गए जी उनके घर में, और चोर घुसे तो सारा ज्वेलरी लेकर के भागने लगे, और पंडित जी के रूम से ही लेके सारा माल ताल जो बटोर के रखे थे, दक्षिणा वगैरह गहना गोहना, वो सब लेकर के भाग। अब पंडित एकदम ठाक से नाक बजा के सोते, पर पंडितानी ने देख लिया। तो देख लिया तो उठ गई हो, और चोर को ऐसे पीछे से पकड़ा जी। वो तो 2 क्विंटल की थी, और ऐसे जब पकड़ा तो चोर छटपटाए, भाग नहीं पाया। और फिर पंडित जी को आवाज लगाया, कहा कि उठो उठो, नाक बजाता रहता है, देखिए सब लेके भाग रहा। तो हल्ला मचा तो पंडित जी उठे, कहा क्या हुआ? कहा कि देख सारा सामान तुम्हारे सिर के नीचे से लेके जा रहा है और तुमको पता नहीं चला। सिर के नीचे से जी, पूरे दिन भर जिन चीजों को बटोर के रखा, उन्हीं चीजों को मेरे सिर के नीचे से पीछे से कोई लेके जा रहा है और हमको पता नहीं चल रहा। वो गहरी नींद में मैं कहा गया। तो पंडित जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम इसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। तो बोला कि पुलिस को टाइम लगेगा, तुम जाओ पुलिस को बुला के लाओ, मैं तब तक पकड़ के रखती हूँ। तो पंडितानी ने उसको नीचे दबाया, उसी पर बैठ गई, उसके ऊपर। तो उस पर बैठ गई। अच्छा सुनो, वो बैठ गई और बेचारा चोर को करे, और पंडित जी चप्पल लगे ढूंढते, उनको चप्पल नहीं मिल रहा था। इस महाराज बनारस तो ऐसे होता है। अच्छा उनको चप्पल नहीं मिला है, पंडितानी ने पूछा क्या ढूंढ रहा है? बोला चप्पल नहीं मिल रही। चोर चिल्लाया, बोला हाली कर हमारा ही ले जा, हाली कर हमारा ही ले जा। बोला ये बेचारा चप्पल ढूंढते ढूंढते राम नाम सत्य हो जाए, है ना जी? वो ना, मेरी बीवी मोटी, उसका भी बड़ा काम है। अच्छा चलो जी, तो हमारे ही सिर के बदल से कुछ ना कुछ लेके लोग चले जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। तो भगवान ने कहा जैसे गहरी नींद में मैं और मेरा नहीं रहता है, वही बुद्धि जागते हुए भी बना करके रखो कि ना तो मैं हूं और ना तो मेरा है। मैं नहीं, मैं किसी का नहीं हूं और मेरा कोई नहीं है। आई डोंट बिलोंग टू एनीबडी एंड नोबडी बिलोंग्स टू मी। ठीक है ना जी? ये भगवान शंकराचार्य जी ने कहा। आइए, तो संसार का जो परम सत्य है वो परमात्मा है, वही शिव है, वही सत्य है। इसके अतिरिक्त संसार में और कुछ भी सत्य होता नहीं। ऐसी बुद्धि रख करके उस भगवान का पूजन, भजन, सेवा जैसे भी हो जाए उनको संतुष्ट करते रहना चाहिए जी। अब चलो एक श्लोक, वस्यस्य पुत्रोऽर्थकरी च विद्या। एक श्लोक गरुड़ पुराण का जी, कहा कि जब उस परमात्मा को हम प्रसन्न करते हैं तो परमात्मा यज्ञ से, हमारे पूजन से, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर के क्या करेंगे? तब वस्यस्य पुत्रोऽर्थकरी च विद्या निरोगिता सज्जन संगतिश्च इष्टा च भार्या वशवर्तिनी च दुःखस्य मूलो भवानि पंचो। कहा कि भगवान प्रसन्न होकर के यज्ञ करने वाले, भगवान को प्रसन्न करने वाले को 5 चीज देते हैं। कहा कि 5 चीज क्या करेगा? कहा कि दुख को जड़ से खोद करके जी, दुःखस्य मूलो भवानि पंचो,
मान लो किसी के घर में वो गार्डन वार्डन में नहीं, एक घास होता है, ऐसे उसको ऐसे उखाड़ो तो नीचे 4-5 ठे बिया गिरता है। सुजन शर्मा जी को पूछो, एक्सपीरियंस है वो। तो ऐसे जब उसको खोदोगे ना जी, ऐसे निकलो तो वो प्लांट तो निकल जाता है, लेकिन उसका बिया अंदर रह जाता है। और आपने 2 घिंचा है 10 ठे जमी, और मान लो उसको जड़ से निकाला तो 2-4 बिया उसमें निकल जाता है और फिर जमता रहता है। हमको किसी ने बताया कि महाराज उस बिया के संगे खोदो और खोद करके उसको बीन में डाल दो। तो हमने डाला, हमने कहा उसके बाद क्या होता है? बोला कि आप जो रबिश निकालते हैं वो बीन काउंसिल ले जाता है और वो उसको रिसाइकल करके वो बिया फिर बैग में भर के आपके घर से फ्री में उठाता है और फिर $15 में आप ही को चिपकाता है। वो जो कम हाँ जी, वो जो कंपोस्ट ले आके घर में डालते हैं, हमारे घर से फ्री में उठाया और $15 में हम ही को चिपकाया, और वो आप ला के गार्डन में डाले और जो बिया बिगा था वापिस उसी कंपोस्ट में आपके घरे आ गया। तो भगवान ने कहा कि ये 5 चीज है जी, जड़ से, माने जड़ से पूरा बिया सिया रूट सब कुछ, दुख का मूलोच्छेद कर देने वाली ये 5 चीजें देते हैं कि जिसके जीवन में जाता है उसको दुख नहीं होगा। क्या क्या? तपस्यस्य पुत्रोर्तकरी च विद्या। कहा कि जो उसका संतान होगा नहीं, संतान आज्ञाकारी होती है। माने बच्चे, उनको बोलो कि चाय दो तो चाय देगा, कॉफी दो तो कॉफी देगा, मतलब सेवा भाव करने वाले आज्ञाकारी। देखो जैसे आशुतोष कितना अच्छा लड़का, ये बेचारा कंधे से कंधा मिला के जब बहुत छोटा था तब से सारा काम पिताजी के सामने आधी रात रात कर जाग जाग के काम करता है। तो पहला भगवान ये देते हैं जी कि उसके जो संतान हैं अनुकूल होंगे, फेवरेबल होंगे, आज्ञाकारी होंगे। और अर्थकरी च विद्या, ऐसी विद्या बुद्धि देंगे कि वो रोज माल कमाता रहता है, मैंने रोज कुछ न कुछ आता रहता है। अर्थकरी च विद्या मैंने पैसा कमाने वाला, धन इकट्ठा करने वाला, रिसोर्सेज मैंने कमी नहीं होने देगा। ऐसी बुद्धि और विद्या उसको प्रदान करेंगे कि रोज आता ही रहता है, आता ही रहता है। तो 2 चीज हो गया। नंबर 3, निरोगिता सज्जन संगतिश्च। भगवान मेक देम डिजीज फ्री, रोग रहित उनको बनाता है। जो यज्ञादि के द्वारा अपनी भक्ति भाव से परमात्मा को प्रसन्न करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के उनको रोग रहित कर देते हैं। रोग नहीं होगा, यही ना दुख का कारण है जी। अब बेटा बात नहीं सुनता, अब बेटी बात नहीं सुनती, शरीर में रोग लग गया, पैसा नहीं है, यही ना लोग रोते हैं। तो ये 3 चीज हो गया जी। वस्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या निरोगिता सज्जन संगतिश्च। नंबर 4, सज्जन की संगति, सत्संगति जी। हम पूजा पाठ में अभरक चढ़ाते हैं। अभरक जानते हैं ना जी? वो जो एक अभरक है, डायमंड जहां से होता है ना जी, डायमंड का वेस्ट है। डायमंड मिट्टी में तो होता है, पत्थर, तो डायमंड निकालते हैं, जो डायमंड का वेस्ट होता है मिट्टी चमचमाता हुआ, वो हम भगवान को चढ़ाते हैं। वैसे ग्रंथों में लिखा, पूजा पाठ की विधियों में, कि भगवान को पूजा करते हैं तो भगवान को भी डायमंड चढ़ाना चाहिए। सत्यनारायण पूजा करो तो डायमंड चढ़ाओ, रोट करो तो डायमंड चढ़ाओ। अब पूजा के बाद वो डायमंड पंडित जी को दे दो। हाँ, लेकिन अभी कंजूस लोग हो गए, रिसेशन हो गया, तो चलो डायमंड के वेस्ट से ही काम चलाते हैं, तो उसको कहते हैं अभ्रगी। अच्छा सुनो, डायमंड के बगल में रहने वाली मिट्टी भी डायमंड के तरह चमकती है। ये सत्संगति का प्रभाव है। भगवान अच्छे लोगों की संगति देते हैं जी। अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं तो सुख होता है, और दुष्टों के साथ में रहते हैं तो दुख होता है। आप दुष्ट के साथ स्वर्ग में भी रहोगे तो नरक का मजा वहां मिलेगा आपको, और अगर नरक में भी सज्जन के साथ रहोगे तो नरक में भी स्वर्ग की अनुभूति कराएगा। तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो सज्जन की संगति, सत्संगति प्राप्ति। 4 हो गया जी। और 5वां, इष्टा च भार्या वशवर्तिनी च। जो भार्या माने जी भरती इति, विभरती इति भार्या, विभरती इति भार्या। भार्या का मतलब जानते हैं? जो पति को खिलाती रहती है, पिलाती रहती है। हमारे यहाँ बनारस में
जब शादी होती है तो लड़की की मां लड़की को बोलती है कि देख, दो काम करना, सुखी रहेगी। बोला क्या करना? कहा कि अपने हस्बैंड के जीभ पर पकड़ बना और उसका कान पकड़ ले। तो कहा कि हम अपने हस्बैंड का कान पकड़ेंगे? बोला हाँ हाँ ऐसे पकड़ना। कहा कैसे? कहा कि खूब बढ़िया बढ़िया चटर पटर बनाओ और उसको खिलाओ, खूब अच्छा अच्छा बना करके खिलाओ तो उसकी जीभ तेरी गुलाम हो जाएगी। जीभ गुलाम हो गया ना जी, खूब बढ़िया बढ़िया बना करके खिलाओ। कई बार ना जी, एक सज्जन आए तो अम्मा जी बोले कि हमारा हस्बैंड बहुत गुस्सा करता है। हमने कहा गुस्सा करता है, हस्बैंड को क्यों कंप्लेन करती हो, तेरी फॉल्ट है। तो उन्होंने कहा हम क्या करें? तो मैंने उसको कहा कि देखो, अकॉर्डिंग टू साइंस जब भूख लगती है तो पेट में एक गैस बनता है और वो गैस नीचे से ऊपर जाकर के दिमाग में एक लिक्विड जेनरेट करता है एंड दैट लिक्विड कॉजेज एंगर। तो हमने कहा देख, जब वो तुम्हारे हस्बैंड के पेट में वो बने और यहां तक पहुंचे, उसके पहले ही 2-4 भजिया डाल और यहां रोक उसको। तो जब यहां पहुंचने नहीं दो, थोड़ा ढोकला खाखड़ा फाफड़ा कुछ भी डाल दो ताकि यही रुक जाए, ऊपर न जाए। तो इसलिए जब अच्छा अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे तो पति की जीभ बस में हो जाएगी, मीठा मीठा बोलेगा, कड़वा नहीं बोलेगा। ठीक है ना जी? तो मीठा मीठा बोलेगा और पत्नी को भी ऐसे ही। कई बार नहीं तो पति कड़वा कड़वा बोलता है जी। हमारे यहाँ बनारस में एक पति जी आया बाहर से काम से, दोनों के साथ भी हो सकता है, बनारस में ऐसा होता है। बनारस में महाराज पत्नियां, तो पति ने बोला पत्नी को कि थोड़ा सा प्यास लगी है, मैंने थोड़ा पानी दे दो। कहीं से आया, गर्मी में, बनारस में बहुत गर्मी पड़ती है। पूरा बनारस पत्थर का बना हुआ है, इतने बड़े बड़े पत्थर के दीवार हैं जी, ब्रिक्स नहीं है, लकड़ी, पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर, और ऐसे घर बनते हैं। तो आया था गर्मी में, अपनी पत्नी को बोला कि पानी दे दो। तो पत्नी पूछे प्यास लगी है? बोला नहीं, गला चेक करना, कहीं लीक तो नहीं कर रहा। तो ऐसी भी पत्नी है जी, वो सुबह सुबह बेचारा बीड़ी पीता था, बाहर बैठा, पहुंच गई, बीड़ी पी रहा है। बोला नहीं, अगरबत्ती है, भगवान का इंतजार कर रहा हूं, आए तो दिखाऊं। वो सुबह सुबह एक छोटा सा कुत्ता घुमाने ले जाता था, छोटा नहीं ऐसे कुत्ता जो छोटा लेके निकला घुमाने के लिए, चल गई आगे मुंह उठा के, कुत्ता घुमा रहा है। बोला नहीं, ऊंट है, ऊंट, बचपन में पोलियो हो गया इसको, थोड़ा साइज ग्रो नहीं हुआ। ऐसा नहीं जी, फेवरेबल, ऐसे मीठा मीठा खिलाओगे तो मीठा मीठा बोलेगी और नहीं तो कड़वा कड़वा बोलेगा। अच्छा सुनो, तो मीठा खाएगा तो पति का जीव बस में हो जाएगा। एक ही और मीठा मीठा बोलो, मैंने ऑलवेज मधुवदवाचम वदेम। मधुपर की विधि कराते हैं, शादी होती है तो हनी और योगर्ट के ऊपर हनी डाल के, मधु और हनी, उसको मधुपर कहते हैं। और खिलाते हुए उसको मित्रस्याहन, पहले तो मित्रस्याहन चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे सर्वाणि भूतानि मधुवदवाचम वदेम। कहा कि जैसे हनी टपकता है स्वीट, ऐसे मधुर मधुर वाणी बोलो। तो जब पत्नी ऐसे मधुर मधुर वाणी बोलेगी तो पति का कान उसका गुलाम हो जाएगा। यानी पत्नी पति का कान पकड़ लेगी मीठा मीठा बोल के, जीभ पकड़ लेगी मीठा मीठा बढ़िया बढ़िया खिला करके, और वहां सुखी रहेगी। तो ये हुआ जी इष्टाच भार्या। कहा कि भगवान सुख देना चाहते हैं तो ऐसे भार्या को देते हैं। हम जब सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें एक मंत्र आता है। अच्छा देखो जी, एक संपुटित पाठ भी होता है। कई बार किसी की शादी वादी नहीं होती है, लड़का है मान लो, तो हम उसको बोलते हैं कि दुर्गा सप्तशती का संपुटित हवन करा। 2 तरह का हवन है और 2 तरह का पाठ, एक है साधारण पाठ साधारण हवन, एक है संपुटित पाठ संपुटित हवन। क्या डिफरेंस है? जैसे नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां स्वाहा। एक मंत्र बोला, स्वाहा कर दिया। मान लो किसी को पत्नी पाने के लिए चाहिए तो पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य उद्भवाम्।
अब किसी को पत्नी प्राप्त करने के लिए हवन कराना है, संपुटित हवन कैसे होगा जी? तो नमो देव्यै महादेव्यै मंत्र है। अब उसके पहले और उसके बाद ये पत्नी मनोरमांग देही लगाएंगे। तो मंत्र ऐसे होगा, पत्नी मनोरमांग देही मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलुद्भवां स्वाहा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्पतां स्वाहा। पत्नी मनोरमांग देही मनोवृत्ता, माने दोनों तरफ से मंत्र को बांधते हुए जाते हैं। ऐसे जितने भी मंत्र हैं उसके ट्रिपल मंत्र हो जाएंगे, ट्रिपल आहुति हो जाएगी, ट्रिपल पाठ भी हो जाएगा। इसको संपुटित पाठ कहते हैं जी। तो मां भगवती से प्रार्थना करते हैं, क्यों? इसलिए प्रार्थना करते हैं जी, इष्टा च भार्या वशवर्तिनी च पत्नी मनोरमा। मनोरमा पत्नी, मनोरमा माने जी मन को रमाने वाली। माने एक बार जब मिल जाए तो कहीं और नहीं ताके हस्बैंड, वहीं पर बस टुकुर टुकुर उसी को देखता है। अब इतना भी नहीं देखे कि भगवान को बुला जाए, लेकिन हाँ मैंने वहां पर थोड़ा मैंने वहां पर मन उसका लगा रहा, पत्नी मनोरमां देहि। इतना ही नहीं जी, मान लो बड़ी स्वीट है, बड़ी सुंदर देखती है और काम सब अगेंस्ट करती है, उससे सुख मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। माने कोई बोले कि आई लव यू और काम सब आपके खिलाफ करता हो, अरे वो तुम प्यार अपना घरे रखो, हाँ हमें नहीं चाहिए वो, हाँ तुम वो काम करो जो हमें अच्छा लगता है। तो पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं, माने मन के वृत्ति का मतलब डिजायर के अनुसार आचरण करने वाली। मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। जो इस संसार में जब कन्यादान करते हैं तो अनया सह त्वया धर्मश्चरितव्यः, इसके साथ तुम धर्म का आचरण करना जी। ये देखो जी, अरुण जी वो धर्म पत्नी है, पूरा फुल सपोर्ट यज्ञ आदि में जी सबसे आगे रहती है, क्योंकि खजाना तो उन्हीं के पास रहता है, पर्स तो उन्हीं के बगल में रहता है। तो इसलिए वो पूरा फुल टाइम जी पूरा सपोर्ट यज्ञ आदि के लिए करती हैं जी। ये है शादी धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्ति के लिए होता है। इसमें से चार में से तीन धर्म अर्थ और काम बिना पत्नी के हो नहीं सकता। पुरुष एक काम अकेले कर सकता है, माला उठाओ, टीका लगाओ और लंगोटी पहन के बनारस में घाट के पास बैठ जाओ। मैंने साधु तो बन सकता है लेकिन धर्म अर्थ काम नहीं कर सकता, तीनों के लिए पत्नी। इसलिए इष्टा च भार्या वशवर्तिनी च दुःखस्य दुःखस्य, बिल्कुल उसको कुल दुःखस्य उद्भवानि पंच, दुःखस्य कुलोद्भवानि पंच, दुख को बढ़िया से उपाट करके फेंक देने वाली पांच चीजें परमात्मा प्रसन्न होकर के देता है। तो भगवान ने बड़ा फेवरेबल आपको रिश्तेदार भी दिए जी, बेटा भी फेवरेबल, पत्नी भी फेवरेबल और दो साले हैं वो भी फेवरेबल है। और वहां देखो बैठे होते हैं तो वैसे सालों को तो पूछो नहीं जी। हमारे यहाँ बनारस में तो ऐसे होता है, हमारे बनारस में अगर आप ससुराल जाइए तो साले लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, हाँ आप भड़बड़ाते रहो वो नहीं खोलेगा। एक बार एक दामाद जी रात को आया, अब वो तो दरवाजा बंद करके सब सो रहे, सास को नहीं रहा गया बेचारी को, वो बेचारी जाके खोल दी, सब खा पी चुके थे, घर में कुछ खा नहीं, दो ही रोटी बची और तरकारी थोड़ा सा। कहा कि अच्छा भाई दामाद जी आए हो, साले तो सब सो गए, दो रोटी तरकारी खा। थाली में लगा के दे दिया और सास बैठ गई वहां। तो बैठी तो दामाद ने एक रोटी लौटा दिया, कहा कि एक ही दो, एक रख लो। सास ने कहा दो ही तो रोटी है, खा लो। बोला नहीं एक रखो अपने पास। बोला क्यों? कहा कि बाद में पूछेगी नहीं कि एक और ले लो एक और ले लो, दोनों एक लागे दे देगी तो बाद में एक फॉर्मेलिटी के लिए लग। दामाद भी कई अच्छे होते हैं जी, मैंने वो निगेटिव चीज भी हो तो भी पॉजिटिव मान करके एंजॉय करने वाला ये संसार है। कैसे निगेटिविटी में भी पॉजिटिव देख करके आनंद ले सकता हो, ऐसी जिसकी बुद्धि है उसके जीवन में रोज आनंद है, और निगेटिव अप्रोच वाले लोगों के लिए तो कभी सुख नहीं है। इसलिए आप आनंद में रहें, जहां भी रहें स्वस्थ और प्रसन्न रहें। ये जो हमारा कार्यक्रम था जी आज यही पूर्ण होता है। जितने भी लोग आए यहाँ पर, भगवान आप सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखें। कल का जो कार्यक्रम है वो यज्ञ है, आप जरूर आइए, वो अद्भुत है जी। अद्भुत मतलब अद्भुत है।
दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मा ब्राह्मण देवता। वो साक्षात देवताओं के प्रतिनिधि, वो ब्राह्मण देवता लोग बैठ करके उस यज्ञ का आचरण वहां कराते हैं। तो उसका भाग, उसमें भाग लेकर के उसका भी लाभ उठाइए। आप सब खड़े हो जाइए, हम भगवान की आरती करेंगे और आरती के बाद आगे की जो सूचनाएं हैं आपको दी जाएंगी। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।